एक तरीके की हवा ही फैलाई गई है और कुछ ऑफिस भी बंद थे, कुछ लोग ऑफिस भी नहीं जा पाए थे, ऑफिस बॉर्डर से आगे थे गुड़गांव नोएडा साइड। तो मेरे को नहीं लगता कि ये सही डिसीजन था। सर आप क्या सोचते हैं इस मैटर पे? भाई ये कोई डिसीजन मतलब लोग इससे परेशान ही हों बल्कि और कुछ नहीं है। हाय श्यामा, हाय, हाउ आर यू? कैन आई सिट हियर? अगर आप लोग फ्री हैं तो 5 मिनट बात कर सकते हैं आप लोगों से? हाँ जी। आज का जो हमारा पॉइंट है, कल भारत बंद था, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आपने देखा होगा। तो वो भारत बंद करने का जो डिसीजन था किसान लोगों का कि भारत बंद किया जाए ताकि उन लोगों का मांगें पूरी करी जाए, तो ये कहाँ तक सही था? क्या उनकी मांगें भारत बंद कर देने से पूरी हो जाएगी? ये डिसीजन तो ठीक नहीं था। हाँ। वैसे भी जो कल बोल रहे थे कि भारत बंद है तो मार्केट वगैरह तो खुली नहीं थी और इस डिसीजन से मतलब उनका कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। सॉल्यूशन तो बेसिकली कहा जाए तो बिल्कुल भी बेवजह था ये भारत बंद का पूरा ड्रामा करना, है ना। तो ये किस तरह से, अगर कहीं कहीं पे भारत बंद भी थे, जैसे लोकल प्लेसेस जहाँ पे हैं वहाँ पे बहुत सारे मार्केट बंद थे, तो उससे जो बहुत सारे लॉस हुए हैं हमारे गवर्नमेंट को ही होगा, एक तरह से देखा जाए तो वो हमारे बजट को लॉस हुआ है। तो आपको कैसे इस पे कैसे आपको रिएक्शन करना चाहिए था? कैसा कि ठीक है नहीं है, क्या होना चाहिए था? ऐसे आम लोगों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, जिसको जहाँ जाना था वो जा नहीं पाए। प्लेसेस है वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, मार्केट वगैरह खुली थी, लेकिन जो छोटे प्लेसेस हैं वहाँ पे बंद थे। कुछ लोगों को जिनको ट्रैवल करना था उनको ये बता दिया गया कि ट्रेनें नहीं चलेगी, वो ट्रैवल नहीं कर सके। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से ये एक तरह की हवा फैलाई गई, किस तरह से किया गया ये? एक तरीके की हवा ही फैलाई गई है और कुछ ऑफिस भी बंद थे, कुछ लोग ऑफिस भी नहीं जा पाए थे, ऑफिस बॉर्डर से आगे थे गुड़गांव नोएडा साइड। तो मेरे को नहीं लगता कि ये सही डिसीजन था। सर आप क्या सोचते हैं इस मैटर पे? भाई ये कोई डिसीजन मतलब लोग इससे परेशान ही हों बल्कि और कुछ नहीं है। मतलब ये इफेक्टिव नहीं था बिल्कुल भी। मतलब ये तो डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए। भारत बंद कैसे कर सकते हैं आप? आपको मार्केट्स वगैरह थी उनका बेचारों का लॉस ही हुआ है, उनका खुद का। हाँ, उनका लॉस हुआ है, वो जा भी नहीं पाए हैं कहीं पे। कोई सॉल्यूशन अभी तक निकला भी नहीं इस चीज़। हाँ, इन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकला। तो ये जो डिसीजन लोग ले लेते हैं, जो भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे गवर्नमेंट है, वो डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है हम इनके लिए भारत बंद करेंगे, तो उनको क्या इन बारे में पहले सोचना चाहिए? उनको पहले इन मुद्दों पे सोच के डिस्कस करना चाहिए कि इससे इफ़ेक्टिव है या नहीं है। डिस्कस करके ही कोई सोल्यूशन लेना चाहिए इनको। बिल्कुल, जैसे कोरोना क्राइसिस में डायरेक्ट उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था। इसकी वजह से भी आपने देखा होगा कितनी सारी प्रॉब्लम हुए थे जो भी आम पीपल थे। तो इन सब चीज़ों का आप अगर किसी तरह से देखा जाए समर्थन करने का, तो आप किस तरह से करोगे? आपको अगर किसी चीज़ के लिए मतलब आप भी अपना पॉइंट रख सकते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग आम पब्लिक है, हम लोगों को बोलना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप किस तरह से इस बात को आप रखोगे दूसरों के सामने, पॉलिटिशियन के सामने या फिर किसी भी सामने कैसे रखोगे कि क्या करना चाहिए था उनको? फार्मर्स की बात पॉलिटिशियंस को सुननी चाहिए, मिनिस्टर्स वगैरह को, तभी कोई सोल्यूशन निकल सकता है। भारत बंद करके तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। भारत बंद करने का तो कोई मतलब वो नहीं, इससे कोई सोल्यूशन ही नहीं है। खुद बोला है उन्होंने कि इससे अब लॉकडाउन से कोई सोल्यूशन होगा नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा। सुन भी नहीं रहे, ऐसी बात नहीं, सुन भी नहीं रहे। फार्मर्स को सुननी तो चाहिए। तो रूल्स में नए रूल्स निकाले जा रहे हैं। सही है। लॉस वगैरह बहुत हो रहा है। आप सही बोला आपने। यही सारी बातें मैंने और लोगों से भी डिस्कस करी थी। उनका भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू था कि ठीक है उनको डिसीजन लेना था, लेकिन इस टाइप से नहीं लेना था। किसी को लॉस हुआ, किसी को नहीं हुआ, जिनको हुआ वो बेवजह उनका लॉस हुआ। तो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग कहाँ से हैं सर? हम दिल्ली से। प्रॉपर दिल्ली से ही हैं। आपका नाम सर? श्याम। आपका नाम है? नंदिनी। लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका टाइम इतना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और ना ये सारी कन्वर्सेशन एक हिडन कैमरा पे हो रही थी, वो रहा कैमरा।